दिल को कुरेदने का हुनर कहानी से सीखो, यादों में खो जाने का हुनर कहानी से सीखो। समझ ना आए जब तुम्हें राज जीवन का, तभी तुम जिंदगी जीने का हुनर कहानी से सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा रतन राज आपको कहानियाँ सुनाता हूँ जो आपके जीवन को प्रेरित करती हैं। उसी कहानी की श्रृंखला में आज आपके बीच एक कहानी है जिसका शीर्षक है अडिग इरादों की उड़ान। छोटे से कस्बे दौलतपुर में रहने वाला श्याम साधारण किसान परिवार का लड़का था। उसके पिता हरिदत्त खेतों में मेहनत करते, माँ दुलारी घर और बच्चों को संभालती। घर की हालात ठीक ठाक थे, पर सपनों के लिए जगह तंग थी। श्याम की आंखों में एक ही सपना था, कुछ जीवन में बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जो उसके परिवार की किस्मत को एवं दशा व दिशा को बदल दे। स्कूल के रास्ते जब वह पुराने पुल से गुजरता, नदी की लहरों को देखता, तो वो खुद से कहता, एक दिन मैं भी इन लहरों की तरह आगे बढ़ूंगा। पर आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं था। 5वीं कक्षा के बाद श्याम को स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि पिता बीमार पड़ गए थे और खेत की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। श्याम ने पढ़ाई जारी रखने की ठानी। खेत में दिन में काम करता, रात में किताबें की पढ़ाई करता। यही उसका नियम बन गया था। लालटेन की रोशनी में पढ़ते हुए उसके आंखें जलती, पर मन जलने नहीं देता। वह जानता था आज का कष्ट कल की ताकत बनेगा। 10वीं की परीक्षा में श्याम असफल हो गया। यह उसका पहला झटका था। कस्बे में लोग ताने मारने लगे, किसान का बेटा किसान ही रहेगा। श्याम टूटा पर बिखरा नहीं। उसने खुद से कहा, हार मेरी पहचान नहीं, मेरी तैयारी है। फिर से उसने मेहनत शुरू कर दी। स्कूल के पुराने शिक्षक माधव प्रसाद जी ने श्याम की लगन को देखा। उन्होंने उसे मार्गदर्शन दिया, किताबें दी और सबसे बड़ी बात, उसको विश्वास दिया, जीत का विश्वास। और बोले, श्याम हालात नहीं चुन सकता, पर मेहनत जरूर चुन सकता है। यह वाक्य श्याम के जीवन के लिए एक मंत्र की तरह काम करने लगा। 12वीं पास करने के बाद श्याम शहर चला गया। वहाँ सब कुछ नया था। जिंदगी की तेज रफ्तार, ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों में बेरुखी। उसने दिन में काम करना चालू किया और रात में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। कई बार वह भूखा सोया, कई बार अकेला रोया भी, पर सपने को कभी नहीं छोड़ा उसने। पहली परीक्षा, जब उसकी जीवन की पहली परीक्षा थी तो असफलता हाथ लगी। दूसरी परीक्षा में थोड़े अंकों से चूक गया और तीसरी परीक्षा में फिर से असफल हो गया। हर असफलता ने उसे तोड़ा, पर हर बार उसने खुद को जोड़े रखा। उसने अपनी गलतियां लिखी, रणनीति बदली और खुद पर काम किया। एक दिन माँ का फोन आया और बोली, बेटा घर के हालात ठीक नहीं है। श्याम का दिल बैठ गया। उसने घर लौटने का सोचा, पर उसी रात उसने आईने में खुद से बात की और सोचने लगा, अगर आज लौट गया तो हमेशा लौटता ही रहूंगा। उसने शहर में रुकने का फैसला किया। आखिरकार वह दिन आ गया। परीक्षा का परिणाम आया और श्याम चयनित हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू जीत के थे। उसने सबसे पहले अपने माता को फ़ोन किया। नौकरी मिलने के बाद श्याम बदला नहीं, बस मजबूत हुआ। उसने अपने गांव में पुस्तकालय खुलवाया, बच्चों के लिए कोचिंग शुरू की। वह जानता था सपना अकेले पूरा हो सकता है, पर अर्थ तभी है जब दूसरों के सपने भी अपने माध्यम से पूरे हों। आज श्याम का नाम सम्मान से लिया जाता है, पर वह खुद को साधारण ही मानता है और बोलता है, मैं कोई असाधारण नहीं। वह कहता है, बस सफलता का राज यही है, क्योंकि मैं कहीं रुका नहीं। कहानी का सार यही है कि परिस्थितियाँ जीवन में चाहे जैसी हों, अगर इरादा अडिग हो तो राह खुद ब खुद बनती चली जाती है। हार अंत नहीं, तैयारी है, और मेहनत वह पुल है जो सपने को हकीकत से जोड़ता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद मित्रों।